क्या हुआ? लगता है गाड़ी का पेट्रोल खर्चा हो गया। अरे यार, जब भी मैं घूमने आती हूँ तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। हद है। तुम उतरो, मैं देखता हूँ जरा, शायद टंकी तक चली जाए। क्या क्या करते रहते हैं, यही काम रह गया इनके पास में। बस यार, नहीं होने वाला है यार, हो जाए यार, थोड़ी दूर तक चली जाए, टंकी तक, पास ही में टंकी है। अरे यार, गर्मी लग रही है। कहाँ लाके खड़ा कर दिया यार। इतने ही काम रह गया इनके पास में। अरे नहीं होगा यार, बस करो। कई बार बोला एक नई बाइक ले लो यार, या तो एक कार ही ले लो छोटी सी। नहीं कैश दे सकते तो फाइनेंस ही करा लो। अकल कहाँ है तुमने? पता नहीं कब सीखोगे, पता नहीं क्या करोगे जिंदगी में आके। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, वो मेरी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अरे नहीं भाई, थोड़ी दूर टंकी है, मैं पैदल लेके चला जाऊंगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखा उसको तुमने? देखा, कुछ सीखो। कैसे आया था, कितना स्मार्ट लग रहा था। और अपने आप को देखो, मुझे ऐसे लड़के पसंद है। और तुम तो एक नई बाइक भी नहीं ले सकते हो। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहे हो, सर कुछ तो शर्म करो यार। अरे हद बेइज्जती कराते हो। मेरी जॉब लग जाएगी ना, मैं इससे भी अच्छी बाइक ले लूंगा और तुमको उसी बाइक पे घुमाऊंगा। अभी तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसी वो मैं सालों से देखती चली आ रही हूँ। क्या किया है तुमने मेरे लिए आज तक? हाँ, अरे आकांक्षा, तुम परेशान मत हो, इससे भी अच्छी बाइक छोड़ो, मैं तुम्हें कार में घुमाऊंगा। अभी जो है उसी पे मेरे साथ दो ना। एक दिन हम लोग भी अच्छी कार लेके घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। अभी आकांक्षा, मेरी हालत इतनी नहीं है कि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं, तो मेरी बात तो समझो। बस करो। इतने साल में बहुत मैनेज की हूँ, ठीक है? 4-5 सालों से मैनेज ही करती चली आ रही हूँ मैं। और हाँ, क्या बोले तुम? एक बाइक तो खरीद नहीं पा रहे हो, तुम कार के सपने देख रहे हो? तुम्हारी औकात है? 20-25 लाख की कार आती है, तुम तो अल्टो खरीद लो, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। औकात होनी चाहिए, समझे? बड़े आए हैं। अरे ऐसा बातें करने को दे दो इनको बस। देखो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आकांक्षा जल्दी आओ, बैठ जाओ, नहीं तो टंकी तक नहीं पहुंच पाएगी। ये भी आफत है। बंद होते क्या? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे मैं कार ले मैं लूंगा अब से आऊंगी नहीं तुम्हारे साथ में, इतना टाक लो। अरे मैं कार ले लूंगा एक दिन। बस करो। अरे रोहित भाई। हाँ भाई। ये बताना, स्पोर्ट बाइक कितने की आती है? स्पोर्ट बाइक भाई वही 2-2.5 लाख तक। क्या 2-2.5 लाख रुपए? और नहीं तो क्या भाई। तो लेकिन एक बात बता, तो बाइक के लिए क्यों पूछ रहा है? अरे वो मेरी जो बाइक है ना, वो खराब हो गई है। जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही थी कि ये खटारे गाड़ी पे तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, ये है वो है। तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ एक नई बाइक ले लूँ। भाई तू एक बात बता यार, बाइक तेरे पास है और तुझे पता है अभी तू कमाता धमाता नहीं है, तो क्या करेगा दिन महंगी बाइक लेके? और एक बात बताऊं तुझे भाई, ये लड़की के चक्कर में आके ना दिखावा नहीं किया जाता है। बहुत अच्छे लोग दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। मेरी बात मान, अभी तेरे पास जो बाइक है, क्या स्प्लेंडर है ना, तो उसे तेरे बहुत मॉडिफाई भी करवा लिए, तो वही यूज करना। क्यों फालतू तुम 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद करेगा यार? अरे नहीं रोहित भाई, जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो कभी मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगी। और मैं मेहनत कर लूंगा। भाई लड़कियां ना कभी किसी की नहीं होती है। जैसे उसको तेरे से बेहतर मिलेगा ना, तुझे छोड़ के चली जाएगी, तब तुझे पता चलेगा कि लड़की की असलियत क्या होती है लड़कियों की। अरे नहीं रोहित भाई, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। हम लोग पिछले 4 साल से साथ में हैं, आज तक तो मुझे छोड़ के गई नहीं। आज उसने बोल दिया कि नई गाड़ी लेने के लिए, तो मैं इसलिए। तो श्यामू को जानता है ना? हाँ, श्यामू को जानता। वो ना एक लड़की से प्यार करता था, तुझे पता है? 6-7 साल से रिलेशनशिप में था और उसकी लड़की ने उससे पैसे मांग के दूसरे लड़के के साथ भाग गई। श्यामू ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या नहीं किया था? वैसे ही तेरी हालत ना हो जाए, तो इसलिए अपने औकात के हिसाब से गाड़ी का घोड़ा खरीद और ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़। चलो ठीक है रोहित भाई, पर रोहित भाई मैं यही सोचा था एक गाड़ी ले लूंगा तो अच्छा रहेगा। देखो रुद्र भाई, गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, खेत वेत है तुम्हारे हैं, हमारे हैं, इसमें तो 2-3 बिस्वा बेच दोगे, बाइक तो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ की ज्यादा वैल्यू है नहीं। लेकिन एक बात बताओ, बाइक तुमको खाने को देगी? अभी ये जमीन, इसमें तुम धान बोगे, गेहूं बोगे, तो तुमको खाने को मिलेगा? है नहीं रोहित भाई, तुम सही कह रहे हो।
छोड़ो हटाओ, मैं गाड़ी नहीं लेता हूँ। हाँ, और दूसरी बात सुनो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चक्कर में नहीं, अगर तुमसे प्यार करेगी तो तुम्हारे घर गाड़ी घोड़ा घर बैग ये सब चीज उसको थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ हैं? रोहित प्यार भाई, क्योंकि दिल से होता है, इंसान की नीयत से होता है। हम तुमको जानते हैं, तुम दिल के कितने अच्छे हो। तुम सही कह रहे हो रोहित भाई। अगर मैं कल को अगर गाड़ी ले आऊंगा तो कल को मुझसे कुछ और हाँ, मांगेगी। आज तुम देखो बाइक लेके आओगे, कल को कार को डिमांड करेगी, फिर कार लेके आओगे उससे अच्छा कार को डिमांड करेगी, तो उसके लिए तुम क्या क्या खरीदोगे। अच्छा, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो एक झोपड़ी में भी रह लेता है, वो किसी चीज की डिमांड नहीं करता है। हाँ, तुम्हारे पास जब लाखों करोड़ों रुपए हो, आने वाले समय में कमाओगे। अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, साथ में खेती बाड़ी करते हो, जब लाखों करोड़ों रुपए हो तो खरीद के देना। ठीक है रोहित भाई। हाँ सुनो रुद्र भाई, तुमको बताएं, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम देखे हैं हाँ। वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश है, उसको थोड़ा संस्कार दिया करो, तुम्हारे लेवल की नहीं लगती है। उसका लेवल देखो, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के घुमा करती हो, तुम देखो। अरे रोहित भाई, वो जानते हो शहर की है ना, तो इसलिए ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, और हमको उससे प्यार हो गया है, हम तो शादी करना चाहते हैं देखो उससे। रुद्र भाई, प्यार करना गलत नहीं है, हाँ। लेकिन ये क्या है कि अपनी हैसियत में प्यार करना चाहिए। ज्यादा स्टैंडर्ड ढूंढने और बाद में दिक्कत ना हो जाए, बस ये हम सलाह देंगे, तुम्हारे दोस्त, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है? ठीक है रोहित भाई, चलो अच्छा, हम चलते हैं, तुम अपना काम हम देखो, यहाँ पानी वानी पटा दो खेत में। ठीक है रोहित भाई। ठीक है, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। रोहित भाई बढ़िया तो कह रहे हैं, अगर मैं अभी गाड़ी खरीद लूंगा, कल को वो कहेगी कार लेके आओ। अब मैं इतनी मेहनत करके वही गाड़ी ठीक करवा लेता हूँ और बढ़िया रहेगा। मैं तो ये गाड़ी वाड़ी के चक्कर में पड़ गया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो श्यामो, पानी लगा आज दो। तो मजा आ गया ना घूम के। आज चलो मैं तुम्हें खेतों में ले चलता हूँ, तुम्हारे खेतों में ना फोटो शूट करता हूँ। हाँ, ये जो तुम देख रही हो ना, ये जितने भी सारे खेत देख रही हो ना, हाँ? ये सब मेरे हैं, और चल के तुम्हारी फोटो क्लिक करता हूँ मैं वहाँ। लेकिन यार मेरे पास तो फोन अच्छा नहीं है। अरे मेरे पास तो फोन है ना, आईफोन है मेरे पास, आईफोन भी है, सैमसंग भी है। काश मेरे पास भी अच्छा फोन होता है। चलो आओ चले। काश मेरे पास भी आईफोन होता यार। अरे यार पागल हो क्या, अभी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा आईफोन। अभी एक काम करो, लो मैं तुम्हारी फोटो खींच देता हूँ सटासट। अरे रोहित भाई, मुझे लग रहा है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। हाँ, खाद डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि कीड़े भी लग रहे हैं ना। हाँ, और जानते हो हमें लग रहा है ये पाइप। रुद्र भाई, हाँ? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, लेकिन वो लड़का कौन है? ऐसा लग रहा है कि बॉयफ्रेंड तू नहीं वो है। देख रही, और फोटो कैसे खिंचवा रही छोटे छोटे कपड़ों में पहन के, चिपक भी रही है उससे। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आओ चल के बात करें। और पोस्ट तो चेंज करो ना। मैं आकांक्षा, क्या कर रही है इसके साथ तुम? कुछ नहीं, मैं तो फोटो शूट करा रही थी बस। वो तो मुझे भी दिख रहा है फोटो शूट करवा रही हो। ये बताओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये इसके साथ चिपक के फोटो खिंचवा रही हो। ये कैसे कपड़े पहने तुमने? तुम्हें पता भी है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये तुमसे प्यार करती थी ना, लेकिन अब ये मुझसे प्यार करती है। वो भी क्यों, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये देख रहे हो फोन, आईफोन, और ये पीछे जितनी जमीन देख रहे हो ना, ये सब मेरी है। मेरे पास अच्छी बाइक है, कार है, अच्छा घर है। तेरे पास क्या है जो तेरे पास ये लड़की तेरे पास रुकेगी? ओए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आकांक्षा से मुझसे प्यार करती है, और बताओ ना आकांक्षा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? और ये सब तुम बकवास क्या बोल रहे हो तुम? बताओ आकांक्षा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्यार, वो भी तुमसे। प्यार मैं करती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं। अब मैं इससे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे खुश रखने के लिए? हाँ, ना तो आईफोन है, ना कार है, ना गाड़ी है। इसके पास देखो, इसके पास आईफोन है, खेत है, घर है, विला है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? और हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है, ये मुझे आईफोन गिफ्ट कर रहा है। तुमने कभी अपनी लाइफ में आईफोन देखा है? और हाँ, तुम्हारे खानदान में किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा यार, औकात ही नहीं है। अरे आकांक्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैंने तुमसे ये कहा था ना कि एक दिन मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा। इस लड़के के साथ मत रहो, ये लड़का सही नहीं है, ये तुम्हें बाद में छोड़ देगा। मैं तुमसे आकांक्षा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरी बात सुनो। आईफोन के चक्कर मत पड़ो, तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। रोहित भाई कुछ बोलो ना। भाभी देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो चीजें दिखती है ना, वो चीज होती नहीं है। और रुद्र आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हाँ। अभी इसके हालात खराब चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब इसके हालात ठीक हो जाएंगे, ये आपको हमेशा खुश रखेगा। हाँ आकांक्षा, प्लीज़ इसको छोड़ दो। मेरे पास है जो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें एक दिन आईफोन क्या, मैं तुम्हें अच्छी से एक नई गाड़ी दिला दूंगा। अबे ओए, जब उसने कह दिया वो तुझसे प्यार नहीं करती है अब। और एक बात बता, तू हालात की बात कर रहा है। चल मैंने मान लिया कि तेरे हालात ठीक भी हो जाएंगे। तेरे हालात ठीक भी होंगे ना, तो तू एक अच्छे से कपड़े ही ले पाएगा और कुछ नहीं। और ये देख रहा है, मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख का फ़ोन है, तूने तो कभी छुआ भी नहीं होगा। और ले
ले छू ले, मेरी राज में तू आईफोन भी छू ले। क्यों, तुझे भी एक गिफ्ट कर दूंगा। साला हालात की बात कर रहा है, खुद के हुलिया सही कर ले तब जाके हालात सही करना। सुन बे, ये जो अपनी बकवास है ना अपने पास रख, मेरी और उसकी बात है, तू बीच मत पड़, ठीक है? अबे ओए, अब ये तेरा नहीं मेरा और इसके बीच का मामला है, और ये ना अब मुझसे प्यार करती है, मुझसे, समझा तू? अरे आकांक्षा, तुम इसको कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्यों बोलूं मैं, गलती तुम्हारी, क्यों मेरे हमारे और उसके बीच में आ रहे हो? हाँ चलो जाओ यहाँ से। हाँ, आज के बाद इसके आसपास भी भटका ना तो देख लूंगा तुझे, समझा? पता है, ये मुझे कार में घुमाता है, एक अच्छी बाइक पे घुमाता है, ठीक है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ठीक है? मुझे परेशान करना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। अरे आकांक्षा, अभी मेरी हालत खराब है, कुछ दिनों में मेरी हालत सही हो जाएगी। कुछ दिनों में कभी नहीं होगी। चल आकांक्षा, हम लोग चलते हैं। कहाँ इसके मुंह लग रहा हूँ, बड़ा आया कुछ देख मत जाना इसके पास। देख रुद्र भाई, बस देखा ना रुद्र भाई, मैंने तुझसे बोला था कि लड़की अगर तेरे से बेहतर मिलेगा ना तुझे छोड़ के चली जाएगी। आज देख वही हुआ, तेरे से बेहतर उसको मिल गया, वो तुझे छोड़ के चली गई। तो अभी लड़की जात को समझ ही नहीं पाया है, मैं ना बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। और मैं तू उसके लिए क्या कर रहा था, 2-2.5 लाख की बाइक खरीदा, तो भी खेत बेच के ना कुछ अच्छा काम किया जाता है। गर्लफ्रेंड लोगों को बाइक नहीं दिलाई जाती, ना कार में घुमाया जाता है। अरे रोहित भाई, मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे क्या पता था वो मेरे को ऐसे छोड़ के चली जाएगी। लोहे को अगर जवाब देना है ना तो लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुझे जवाब देना ना तो पढ़ लिख, कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा, तब वो खुद ही तेरे पास सॉरी बोलने आएगी। ऐसे गिरगिराने से कुछ नहीं होता भाई मेरे। तू सही कह रहा है, तू चल मैं ना साथ। इससे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। सर आपको तो पता ही है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है पूरे 10 करोड़ की है, और मैंने बैंक वालों से सिर्फ 5 करोड़ रुपए लोन ले रखा है, जिसमें से 3 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, बाकी के 2 करोड़ रुपए मैं बाद में चुका दूंगा। सर देख लीजिए, ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सर आपको पता है हमारी जो बैंक है उसकी एक टर्म एंड पॉलिसी है, और उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते सर। जब बैंक का ये नियम है कि सर आपको पूरा पेमेंट, पहले ही बताया गया था सर आपको पूरा पेमेंट एक साथ करना है, और आपने टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया है सर। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो, और वैसे भी आपको पता है सर आपको कितनी बार हम लोगों ने नोटिस भेजा, और कितनी बार हमारे बैंक से कई कर्मचारी गए और आपने उनको भगा दिया, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए टाइम से। तो सर हमें मजबूरन आपकी ये जो ज़मीन है ना उस पर सर नीलामी करनी पड़ी। सर वो मैं टाइम से तो पैसे पहुंचा देता, बट मेरा बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, इसलिए मुझे पैसे सेव करने में थोड़ा सा समय लग गया। बाकी जितना आप देख लेते, आपका कोई सीनियर हो तो मैं उनसे बात करके देख। सर बात ये है कि सर नीलामी हो चुकी है आपकी ज़मीन की, और नीलामी में तो आप जानते हैं सर जितना रेट है उस ज़रूरी नहीं है उतना ही मिले। सर जितना भी रेट मिला हमने इस ज़मीन को निकाल दिया, और एक सर हैं उन्होंने इस ज़मीन को लिया है। अगर आपको ये ज़मीन वापस चाहिए या जो भी हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब इस मैटर में बैंक कुछ नहीं कर सकता सर। हाँ एक काम करते हैं, इनके जो सर हैं उनसे बात करते हैं, शायद वो हमारी बात समझे। आप क्या उनका एड्रेस बता देंगे या उनका ऑफिस कहाँ पे है? मैं जाके वहाँ खुद ही बात कर लूँगा। जी सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। ओके सर, मैं वहीं जाके बात करता हूँ। सर, क्यों आकांक्षा? हाँ ये सही रहे। वहीं आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि सर बैंक तो अब बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नीलामी के बाद सर हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। इस ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट और ये ज़मीन के जो मालिक हैं अब वही हैं। ठीक है सर, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं पहुँचता हूँ उनके पास। ठीक है। चलो आप। थैंक यू सर। बोलना नहीं आता तो बोलो। अब तो इनकी ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो सर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नीलामी के बाद हम लोग क्या ही कर सकते हैं। सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो जो हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी ना, तो उसके लिए हम बैंक वालों के पास गए थे, लेकिन बैंक वालों ने बताया कि वो प्रॉपर्टी आपने ले ली नीलामी के बाद। सर 3 करोड़ रुपए तो मेरे पास हो गए हैं, बाकी के 2 करोड़ मैं आपको बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा। वो प्रॉपर्टी हमें दे देते हैं। जी सर, अगर ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली तो हम बेघर हो जाएंगे। सर प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। अरे तू तो मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स था ना, और तू यहाँ कैसे? तूने पक्का बॉस के कपड़े पहन के बैठा है ना, क्योंकि तू शो ऑफ करने में ना बहुत ज़्यादा ही तेज है। तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं क्या? हाँ, शो ऑफ करने में तुम सबसे आगे हो, है कुछ नहीं तुम्हारे पास में। अरे यार इसके ना ऑल्टो खरीदने की औकात नहीं थी और यहाँ पे बैठ के शो ऑफ कर रहा है।
शराफत से कुर्सी से उठ, ठीक है, और यहाँ के जो बॉस है उनको बुला के लेके आ, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो मैंने ले ली है। याद है ना उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया था? मैं तो तुमसे आकांक्षा कितना प्यार करता था और मैंने तुमसे कहा भी था कि यार मेरे साथ रहो, मैं एक दिन तुम्हारे लिए गाड़ी क्या तुम्हारे लिए कार लेके दूंगा। और तुमने मेरा प्यार को ऐसे ठुकरा दिया, वो भी इस लड़के के लिए। आज तुम लोग के पास 1 रुपये भी नहीं है। तुम लोग ना अब ये जो पैसे दे रहे हो ना मुझे, और 2 करोड़ रुपए तो कहाँ से देगा, क्योंकि तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम लोग अब ना रोड पे आ गए हो, और जितनी प्रॉपर्टी और भी बची होगी ना तुम्हारे खानदान में, वो भी मैं खरीद लूँगा। उस दिन तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास आईफोन है, कभी तुमने आईफोन छुआ है कि नहीं छुआ है? लो बेटा 16 Pro Max लो, छुओ लो। नहीं होगी ना औकात तुम्हारी छूने की? अरे ये भी लो, ये भी छू लो। 25 S25 है, लो छुओ। तुम लोगों को क्या बताऊं मैं ना। और हाँ, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता था, तुमसे शादी भी करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा भी था ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर उस दिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मुझे छोड़ के चली गई। अरे यार, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम मेरा साथ देती ना तो आज तुम भी यहीं होती मेरे साथ, मगर नहीं, तुमने तो इसके साथ दे दिया ना। आज तो ये बर्बाद हो गया, इसके पास तो कुछ बचा नहीं। अब तुम मुझसे ये ना कहना कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ फिर से आना है। तो ऐसा है ना, रुद्र की ज़िंदगी में ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रुद्र उसको खरीद ना पाए। मैं ऐसे कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, समझे तुम? और अब ना आकांक्षा, तुम मेरी नज़रों में गिर चुकी हो, दोबारा मेरे ना सामने दिखाई मत देना। और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। अरे रुद्र भाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो ना। अगर माफ़ कर दोगे ना तो मेरा घर और मेरा बिजनेस बच जाएगा, वरना मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। माफ़ कर दो मुझे, मैं बहक गया था उस टाइम, मुझे नहीं पता था कि पैसे की अहमियत क्या होती है। मैं पैसे के ऐंठन में रहता था, लेकिन अब समझ में आ गया। माफ़ कर देना भाई। सॉरी रुद्र, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती थी, मैं ही बहक गई थी उस टाइम पे। क्या बोला तुमने? प्यार? मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ नहीं। मैं अब एक चीज़ से प्यार करता हूँ, पता है क्या है? पैसा। पैसा अगर मेरे पास होगा ना तो तुम्हारे जैसी ना 20 लड़कियां मेरे पास आ जाएंगी, समझे तुम? और हाँ आंसू, तुमको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं माफ़ कर रहा हूँ। ये बैग लो और तुम्हारी प्रॉपर्टी कागज तुम्हें मिल जाएंगे, तुम जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और रही बात इस लड़की की, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं चलता हूँ। आज वो छोड़ के तुम्हें चला गया, किस लिए? क्योंकि अब तुम्हारे पास ना कुछ भी नहीं बचा है, ना मैं ना वो। अब तुम क्या करोगी? चलो निकलो यहाँ से तुम। तो गाइस, जिंदगी में ना इतना अमीर बनो कि ऐसी लड़के ना आपके आगे पीछे घूमें। आप 2 पल की रोटी भले ना खाओ, पर पैसा जरूर कमाओ, क्योंकि पैसा कमाना ना लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है।